नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, पीटीटी एग्ज़ाम में जीके का अगर सिलेबस देखें तो जीके के सिलेबस में केवल जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस में तो देखिए, जनरल अवेयरनेस में तो बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन देखिए, अगर पिछले एग्जाम पैटर्न के अनुसार अगर देखें, पिछले पेपर में अगर देखें किस प्रकार प्रश्न आते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक, वहाँ से हर एग्जाम में हर टॉपिक से एक एक प्रश्न आता है। जैसे कुछ टॉपिक कौन कौन से हैं, एक तो क्या अपने प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र व उनके उपयोग। यहाँ से अगर पिछले सालों के कुछ पेपर्स देखें तो उनमें एक एक प्रश्न इस टॉपिक से हर बार आ रहा है, प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र व उनके उपयोग। और जैसे दूसरे टॉपिक भी अगर देखें तो देखिए, भारत के प्रमुख लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गए, भारत के प्रमुख दर्रे हो गए, राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए, विभिन्न राज्यों की या विभिन्न देशों की राजधानियां हो गई, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, भारत की झीलें हो गई। इन टॉपिक से एक एक प्रश्न हर एक बार पूछा जा रहा है। तो देखिए, अधिकांश टॉपिक जहाँ जो हाईलाइटेड टॉपिक है, जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, वो हमने उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पहले ही देख लिए हैं। उन सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट। और कोई भी आप वीडियो देखें ना देखें, लेकिन जो हाईलाइटेड टॉपिक है, बार बार एग्जाम्स में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उन सभी टॉपिक को बारी बारी से एक बार आप ज़रूर देख लें। अगर आप पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, आप यूट्यूब पर जाकर भी एस के बराला स्टडी चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे पीटीटी एग्ज़ाम और बीएसटीसी एग्ज़ाम के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो देखिए, इस टॉपिक पर अगर बात करें प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र व उनके उपयोग, तो देखिए, पिछले कुछ सालों में यहाँ से हर बार एक प्रश्न आ रहा है, तो हो सकता है इस बार भी एक प्रश्न आ जाए, तो आपको इस टॉपिक को ढंग से पढ़कर जाना है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लगभग 50 वैज्ञानिक उपकरण देखेंगे और उनके उनके उपयोग देखेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एस के बराला स्टडी नाम से अपने टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और एक प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो देखिए, अगर देखिए कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण हैं। क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर अपना वैज्ञानिक उपकरण क्या काम आता है, ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी जो अपने क्या कहलाती है, क्रोनोमीटर कहलाती हैं। तो ये अपने जहाज में जो घड़ी लगाई जाती है, जो ठीक समय बताती हैं, इसके काम आता है अपने क्रोनोमीटर। ग्रामोफोन। तो देखिए, ग्रामोफोन क्या काम आता है, रिकॉर्ड्स पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनने वाला यंत्र अपने ग्रामोफोन है। जैसे कोई डीवीडी चल रही है या फिर कोई कैसेट चल रही है, उसको रिकॉर्डिंग करके उस तय समय पर ना सुन के किसी भी समय आप बार बार सुन सकते हैं, इसके लिए अपने ग्रामोफोन यूज़ होता है। डायलिसिस। तो देखिए, डायलिसिस अपने मेडिकल से संबंधित एक शब्द है। डायलिसिस क्या होता है, गुर्दे खराब होने पर जो रक्त शोधन की प्रक्रिया है, उसको डायलिसिस के नाम से जानते हैं। माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यंत्र किस काम आता है, तो देखिए, अति सूक्ष्म दूरियां होती हैं, उनको नापने के लिए अपने माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे जीवाणु, विषाणु हो गया, उनकी लंबाई चौड़ाई जो भी हैं, अति सूक्ष्म जो दूरियां होती हैं, जिनको स्केल की सहायता से नहीं माप सकते हैं, तो अपने इस उपकरण का उपयोग करते हैं, अपने माइक्रोमीटर का। सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए अपने सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग करते हैं। हाइड्रोफोन, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो देखिए, पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना। तो देखिए, पानी के भीतर अपने ध्वनि मापने के लिए इसका हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। और देखिए, कुछ प्रमुख और वैज्ञानिक उपकरण हैं, ये भी हम देख लेते हैं, यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑडियोफोन। ऑडियोफोन किसके लिए काम आता है, तो देखिए, कम सुनाई देने वाले व्यक्ति श्रवण सुधार के लिए। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर कम सुनाई देता है, तो आपने देखा होगा ईयरफोन जैसे कुछ उपकरण होते हैं, ऑडियोफोन उसको कहते हैं, तो उससे उसकी श्रवण क्षमता बढ़ जाती है। अमीटर। तो देखिए, अमीटर ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा का मापन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस मीटर का उपयोग किया जाता है, अमीटर का। और विद्युत विभवांतर। विभवांतर मापने के लिए अपने वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर, ये अपने आगे देखेंगे। तो अमीटर अपने विद्युत धारा का मापन करता है। अल्टीमीटर। तो देखिए, अल्टीमीटर अपने समुद्र तल से विमान की ऊंचाई नापता है। समुद्र तल से अपने विमान की ऊंचाई नापने वाला यंत्र कौन सा है, अल्टीमीटर। एनीमोमीटर।
तो देखिए एनीमोमीटर अपने वायु की गति व दिशा ज्ञात करता है अपने एनीमोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है ऑडियोमीटर। देखिए 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखोगे और पीडीएफ आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे और आइडिया लग जाएगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर हो सकता है। एस्ट्रोमीटर, तो देखिए एस्ट्रोमीटर क्या काम आता है, तारों के प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है एस्ट्रोमीटर, तारों के प्रकाश की तीव्रता का मापन। बेरोमीटर, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, वायुदाब मापन बेरोमीटर के माध्यम से किया जाता है। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स क्या होता है अपना दूरदर्शी होता है। कैलोरीमीटर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऊष्मा की मात्रा का कैलोरी में मापन करता है ऊष्मा की मात्रा का। कैलिपर्स, वस्तु का व्यास, लंबाई आदि छोटी दूरियों का मापन अपने कैलिपर्स करता है। वस्तुओं का व्यास हो गया, लंबाई हो गया, छोटी दूरियों का मापन अपने कैलिपर्स करता है। कार्बोरेटर, तो देखिए कार्बोरेटर क्या काम करता है, इंजन में पेट्रोल के साथ वायु को मिलाना, इंजन में पेट्रोल के साथ वायु को मिलाने का काम अपने कार्बोरेटर करता है। कार्डियोमीटर, ये अपने मेडिकल से संबंधित शब्द है, हृदय की धड़कनों को ग्राफ के रूप में करने में, यानी कि जो ईसीजी की जाती है ईसीजी, ये अपने कार्डियोमीटर है। कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ अपने पौधों की वृद्धि नापने में इसका उपयोग किया जाता है कैस्कोग्राफ का। कंपास का उपयोग अपने दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए बहुत सारे सघन वन होते हैं जहाँ पर पता नहीं चलता है कि पूर्व दिशा कौन सी है पश्चिम कौन सी है, तो अपने कंपास नामक एक उपकरण आता है, उपकरण अपने सुई के माध्यम से ये अपने बताता है कौन सी दिशा किस साइड है। इसमें एक चुंबक लगी हुई होती है। कैमरा, कैमरा आप सभी को बताएं प्रकाशीय बिंबों का फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डायनेमो, डायनेमो का क्या उपयोग है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन अपने डायनेमो के माध्यम से होता है। ईपीडियोस्कोप, तो देखिए ईपीडियोस्कोप पर्दे पर स्लाइड का प्रदर्शन करने में काम आता है। एपिडाइस्कोप, ये अपने अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने में उपयोग करता है, अपारदर्शी चित्रों को। ये अपने रीट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, एपिडाइस्कोप क्या होता है। देखिए फेदोमीटर, फेदोमीटर अपने पीटीटी एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो गया है, 2 से 3 बार। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, अपने फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। गिंगर काउंटर, तो देखिए गिंगर काउंटर अपने रेडियोधर्मी विकिरणों की उपस्थिति ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है, गिगर काउंटर। हिप्सोमीटर, तो देखिए हिप्सोमीटर अपने पर्वतों की समुद्र तल से ऊंचाई का ज्ञान किसके माध्यम से होता है, अपने हिप्सोमीटर के माध्यम से होता है। हिप्सोमीटर अपने पर्वतों की समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं हिप्सोमीटर के माध्यम से। लेक्टोमीटर, यह भी महत्वपूर्ण है, दूध आदि द्रवों का घनत्व या फिर दूध की शुद्धता की मापन किससे की जाती है, अपने लेक्टोमीटर के माध्यम से की जाती है। मैनोमीटर, गैसों का दाब ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है मैनोमीटर का। माइक्रोस्कोप, तो देखिए माइक्रोस्कोप अपने सूक्ष्म आकार के जो होते हैं अपने वस्तुओं को बड़ा करके देखने में किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जो छोटी वस्तु होती हैं बहुत ही सूक्ष्म आकार की, उनको बड़ा करके देखने में माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप, ये अपने पनडुब्बी से जल सतह का अवलोकन करने में इसका उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप का, पनडुब्बी से जो अपने पानी में रहती है। पायरोमीटर, तो देखिए उच्च ताप का मापन करने में अपने पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फोटोमीटर, अपने प्रकाश स्रोतों की ज्योति तीव्रता का मापन करने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए मैंने आपको जो टॉपिक बताए वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए, यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक एक प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए पीटीटी एग्ज़ाम में राजस्थान जीके के तो केवल 15 से 18 प्रश्न ही आते हैं, बाकी जीके जो भी बाकी जीके के प्रश्न होते हैं 50 में से वो इंडिया जीके या फिर करंट जीके के होते हैं। तो आपको इंडिया जीके पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें जनरल साइंस के भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। राडार, राडार का क्या उपयोग है, तो देखिए वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में राडार का उपयोग किया जाता है। रेन गेज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रेन मतलब वर्षा की मात्रा का मापन करने में इसका उपयोग किया जाता है। रेडिएटर, रेडिएटर का उपयोग अपने वाहनों के इंजन को ठंडा करने में इसका उपयोग किया जाता है रेडिएटर का। सिस्मोग्राफ, तो देखिए सिस्मोग्राफ अपने भूकंप का तीव्रता का मापन करता है। देखिए एक सिस्मोमीटर भी आता है, ये भी भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, और सिस्मोग्राफ भी अपने भूकंप का तीव्रता का मापन करता है। स्पीडोमीटर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है,
स्पीडोमीटर यानी कि वाहन की गति का ज्ञान करवाता है। स्टॉप वॉच, ये अपने मोबाइल पे भी मिल जाएगा ये यंत्र। स्टॉप वॉच आपने देखा होगा, छोटे समय अंतराल को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, तो देखिए स्टेथोस्कोप क्या है, शारीरिक ध्वनि से शरीर के अंगों की जांच करने में स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगला यंत्र अपने स्फेग्नोमेनोमीटर, तो देखिए स्फेग्नोमेनोमीटर अपने शरीर का बीपी मापन में उपयोग किया जाता है, यानी कि रक्तदाब। इसको हिंदी में अगर देखें तो रक्तचाप मापी कहते हैं, रक्तचाप मापी, रक्तचाप मापी स्फेग्नोमेनोमीटर। अगला है अपने सेफ्टी लैंप, तो देखिए सेफ्टी लैंप अपने खानों में दुर्घटना रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। जो भी अपने खदानें होती हैं उसमें दुर्घटना रोकने में सेफ्टी लैंप का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप अपने दूरस्थ आकाशीय पिंडों व वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। दूरस्थ आकाशीय पिंडों को देखने में अपने टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर अपने मापने, देखिए मापने, ये ताप मापने में इसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर का। थर्मोस्टेट का उपयोग अपने ताप स्थिरीकरण में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग अपने एसी की वोल्टता कम या बढ़ाने में किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, ट्रांसफार्मर का एसी की वोल्टता कम या बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर का उपयोग अपने विभवांतर मापने में किया जाता है, विभवांतर मापने में। और अमीटर हमने अभी देखा है, अमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत धारा मापने में। और वोल्ट मीटर अपने विभवांतर मापने में किया जाता है इसका उपयोग। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ प्रमुख उपकरण जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो आपको इनको ध्यानपूर्वक देखना है और अच्छे से याद करना है। और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वीडियो आपको पीटीटी और बीएसटीसी के मिल जाएंगे। इंडिया जीके के भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं और भी नए टॉपिक और प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।